हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इन्फिनिटिव से रिलेट करके जो भी क्वेश्चंस और रूल बनते हैं, तो उनको कुछ रूल्स को कल वाली वीडियो में, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था। आज इस वीडियो में इन्फिनिटिव के कंप्लीट रूल देख लेंगे। तो अगला रूल क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि क्रिया हियर, सी, मेक, फिल, वॉच, लेट, बिड, बिहोल्ड, ईटीसी क्रियाओं के ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनिटिव का चिन्ह टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी अगर ये क्रियाएं कहीं भी दे देता है तो इन क्रियाओं के ऑब्जेक्ट के बाद कभी भी आप टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे देखा जाए, जैसे कह देगा प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। जैसे कह दिया कि आई हियर्ड हिम टू क्राई। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि यहाँ वर्ब के रूप में क्या है, हियर्ड है। इस हियर्ड का ये हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसके ऑब्जेक्ट के बाद यह इंफिनिटिव का चिन्ह टू का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो अब यह इंफिनिटिव का चिन्ह टू प्रयोग किया है, तो अभी गलत है। जब यहाँ से इसको हटा देंगे टू को, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अन्यथा इसे क्या रहेगा, गलत रहेगा। समझ आई बात? ठीक है, नोट करिए। हो गया नोट? जैसे एक और देखिए, चलिए। आई मेड हिम टू लाफ। ठीक है, देखिए। तो अब यहां भी ये वाक्य आपका इरर है। क्या इरर है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, क्रिया के रूप में मेक दिया है। मेक का हिम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसके ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ इंफिनिटिव का चिन्ह टू का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ इंफिनिटिव का चिन्ह टू लगाया है, तो वाक्य गलत है। और जब इसको सही करेंगे तो इंफिनिटिव का चिन्ह टू को यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे, यानी हिम लाफ कर देंगे, तब हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? चलिए नोट कर लीजिए, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। अब अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अगले रूल में क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि एक वाक्य में कई इन्फिनिटिव दिए हों और वे एंड से जुड़े हों, तो इन्फिनिटिव का चिन्ह टू सिर्फ पहले वर्ब के पहले आता है। बात समझ में आ रही है ना? यानी एगो वाक्य हो, एक वाक्य में एक से अधिक इन्फिनिटिव हो, 2 गो हो, 3 गो हो, 4 गो हो, 5 गो, जितना भी हो, ठीक है, लेकिन वे एंड से जुड़े हो, तो जो इन्फिनिटिव का चिन्ह टू रहता है वो सिर्फ पहले वर्ब के पहले ही इस्तेमाल किया जाता है। समझ आ रही है बात? तो अब देखो, कह रहा है कि आई वांट, मैं चाहता हूं, टू रीड मतलब कि पढ़ना, एंड टू राइट लिखना। तो हाई पढ़ना के अंत में भी नानी ने आया और लिखना के भी अंत में नानी ने आया। ठीक है, क्या कह रहे बच्चे? अच्छा, ऐसी बात है। हटाओ उनको। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो कहने का तात्पर्य है बाबू कि पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना। तो पढ़ना के अंत में नानी ने आ गया तो इन्फिनिटिव हुआ, और लिखना के अंत में नानी ने आया तो इन्फिनिटिव हुआ। तो नियम के अकॉर्डिंग जब ये दोनों वर्ब इन्फिनिटिव है, तो दोनों के पहले ही इन्फिनिटिव का चिन्ह टू आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। कह रहा है कि जब दो को इन्फिनिटिव होगा और दोनों एंड से जुड़ा होगा, किससे जुड़ा होगा, एंड से, तो इन्फिनिटिव का चिन्ह केवल पहले वर्ब के पहले आएगा, दूसरे के पहले इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो दूसरों के पहले भी इन्फिनिटिव का चिन्ह टू लगा दिया है तो गलत है। और जब दूसरा के पहले इन्फिनिटिव का चिन्ह टू को हटा दोगे, तब वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे गलत है। अब टू को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए, हम कह रहा है कि इट इज आवर ड्यूटी, यह हमारा कर्तव्य है, टू सेवा करना, टू ओबे आज्ञा का पालन करना, एंड टू रेस्पेक्ट सम्मान करना। तो देखिए, हाई वर्ब है, इन्फिनिटिव है, ये भी वर्ब है, इन्फिनिटिव है, ये भी वर्ब है, इन्फिनिटिव है। लेकिन हाई एक से अधिक यानी 3 गो वर्ब है और तीनों इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव का चिन्ह है पहली वर्ब सर्ब है, तो इसके पहले टू आना चाहिए ना, इसके पहले टू नहीं आना चाहिए, इसके पहले भी टू नहीं आना चाहिए। तो इन दोनों के पहले भी टू लगाया है, तो दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। तो अब यहाँ से टू को हटाएंगे, तो अब यहाँ सीधा सीधा यहाँ ये तो ऐसे आएगा ही आएगा। देखो, अब यहाँ टू सर्ब तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से काम आप बस खाली ओबे हो जाएगा, और यहाँ पर भी एंड करके क्या हो जाएगा, सिर्फ रेस्पेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी इन्फिनिटिव का चिन्ह टू यहाँ से हटा देंगे, तब वाक्य सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? चलो ठीक, बढ़िया, नोट कर लो। तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। अब अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला रूल है कि नो के बाद, KNOW, नो माने क्या होता है, जानना। तो नो के बाद
हाउ और वर्ब के बीच इंफिनिटिव का चिन्ह टू का प्रयोग अवश्य किया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए तो नो हो गया, ठीक है, नो के बाद क्या हो गया हाउ, और ये वर्ब क्या हो गया वो रीड। तो नो के बाद हाउ और वर्ब के बीच यानी यहाँ पर इंफिनिटिव का चिन्ह टू का प्रयोग अवश्य जो है कि किया जाता है। तब यह इंफिनिटिव का चिन्ह टू प्रयोग किया है नहीं, तब वाक्य गलत है। और जब इसको सही करेंगे तो क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में इंफिनिटिव का चिन्ह यानी हाउ और रीड के पहले तो यहाँ क्या हो जाएगा टू, यानी हाउ टू रीड का प्रयोग कर देंगे तब हमारा वाक्य सही हो जाएगा, अन्यथा ऐसे गलत रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कर लो ध्यान पर, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, तुरंत रोकना भी है। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ही डज नॉट नो हाउ स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो देखो हाई पहली बात है, नो को फोकस करो, नो है, नो के बाद यहाँ पर क्या है हाउ है और ये वर्ब है। ठीक है, तो नो के बाद और वर्ब के पहले इन दोनों के बीच में यहाँ इंफिनिटिव का चिन्ह टू आना चाहिए। तो टू लगाया है नहीं लगाया है, तब इसीलिए गलत है। और जब आप सही करेंगे तो कुछ करना नहीं है, बस हाउ के बाद यहाँ किसका प्रयोग कर लेना है टू का, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तब आपका वाक्य सही हो जाएगा। बातचीत समझ में आई? ठीक है, नीचे कर लो और दिक्कत हो रही हो तो। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है बाबू अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले रूल में कह रहा है कि लेट के बाद टू का प्रयोग, यानी लेट के बाद इंफिनिटिव का चिन्ह टू का प्रयोग एक्टिव वॉइस में, न तो एक्टिव वॉइस में और न ही पैसिव वॉइस में, किसी में भी नहीं किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि लेट हिम टू गो, उसे जाने दो। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर प्रयोग किसका किया है, लेट का। तो लेट के बाद अब इंफिनिटिव का चिन्ह टू का प्रयोग यहाँ नहीं होना चाहिए। तो अब इंफिनिटिव का चिन्ह यहाँ टू का प्रयोग किया है, तो वाक्य गलत है। जब वहां से टू को हटा देंगे तो वाक्य आपका क्या हो जाएगा, सही। तब ये सीधा सीधा बन जाएगा लेट हिम गो, तब आपका वाक्य सही हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा कि वाई वाज द एनिमी लेट टू गो, तुमने दुश्मन को क्यों जाने दिया, दुश्मन को क्यों जाने दिया। ठीक है, तो देखिए तो अब क्या है बाबू कि यहाँ वर्ब के रूप में किसका प्रयोग किया है, लेट का। और लेट के बाद अभी हम लोगों ने देखा है कि इंफिनिटिव का चिन्ह टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो अब यहाँ इंफिनिटिव का चिन्ह टू प्रयोग किया है तो गलत है। और जब यहाँ से टू को हम हटा देंगे यानी लेट गो बस कर देंगे, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? ठीक है, तो इसको नोट कर लो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले रूल में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगले रूल में कह रहा है कि टू तथा वर्ब के बीच, यानी इंफिनिटिव का चिन्ह टू तथा टू उसी वर्ब के बीच विशेषता बताने वाले यानी मॉडिफाइंग वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी इंफिनिटिव का चिन्ह टू और वर्ब के बीच में किसी विशेषता बताने वाले शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो देखिए कह रहा है कि ही वेंट देयर, वह वहां गया था, टू पर्सनली इंस्पेक्ट इट, व्यक्तिगत रूप से इसका जांच करने के लिए। ठीक है, तो देखिए इंफिनिटिव का चिन्ह क्या है टू, इसकी वर्ब ये क्या है भैया, इंस्पेक्ट। तो अब भाई टू और वर्ब के बीच है इंस्पेक्ट के बीच, यानी इन दोनों के बीच यहाँ किसी भी मॉडिफाइंग वर्ड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो जो पर्सनली है प्यारे बच्चे आपका क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। तो अब ये एडवर्ब क्या होता है, मॉडिफाइंग वर्ड होता है, ये विशेषता बताता है, समझ रहे हैं ना। तो कह रहा है कि टू और वर्ब के बीच किसी भी मॉडिफाइंग वर्ड का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो टू और वर्ब के बीच है मॉडिफाइंग वर्ड किसका प्रयोग किया है, पर्सनली का। तो अभी गलत है, बात समझ रहे हैं ना। इसको अंत में लेके चले जाएंगे या फिर इसको टू के पहले लिख देंगे, तब हमारा वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या रहेगा, गलत। तो हो गया कि ही वेंट देयर, अब यहाँ हो जाएगा पर्सनली को पहले कर लो, चाहे अंत में भी डाल लो तो भी सही है। तो चलो अंत में डाल देते हैं। अब यहाँ लिख दिया कि टू इंस्पेक्ट, ध्यान दीजिएगा, टू इंस्पेक्ट इट। अब यहाँ हो जाएगा पर्सनली, ठीक ना। क्यों, क्योंकि पर्सनली क्या है आपका मॉडिफाइंग वर्ड है। अब मॉडिफाइंग वर्ड का प्रयोग वर्ब और टू के बीच कभी भी यूज नहीं किया जाता है। तो अब वर्ब और टू के बीच इसका इस्तेमाल किया था, तो इसीलिए गलत है। और जब इसको अंत में कर देंगे तो अब देखिए इंफिनिटिव का चिन्ह टू और ये वर्ब हो गए, तो दोनों एक दूसरे के पास हो गए, तो अभी वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ, नहीं, तो आप ऐसा करिए, टू और वर्ब, अच्छी बताइए, जो वर्ब इंफिनिटिव है
तो उस वर्ब का चिन्ह जो टू होता है ठीक उसके पहले आना चाहिए ना। तो भैया आप एडवर्ब लिख दी है तो कहाँ आया, टू इसके ठीक पहले आया, नहीं आया। ठीक है, तो उसी को कह रहा है कि अगर एडवर्ब है तो उसको दूसरी जगह कहीं आप लिखिए, वो अलग का बात है, लेकिन वर्ब और टू के बीच में कोई मॉडिफाइंग वर्ड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो अभी वहां देखिए बीच में पर्सनली लगाया तो गलत है। अब पर्सनली को हमने अंत में लिख दिया तो हाई टू और इंस्पेक्ट दोनों पास पास हो गए, तो हाई वर्ब हो गई, यही इसका इन्फिनिटिव का चिन्ह टू हो गया, तो वाक्य सही हो जाएगा। हाँ तो प्यारे बच्चे देखिए, ये आप लोगों का इन्फिनिटिव की एक्सरसाइज है, जिसको हम लोग जो है कि कर लेते हैं तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। देखिए तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए कह रहा है कि यू नीड नॉट टू वरी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर जो आपका नीड नॉट है अभी किस रूप में आया है प्यारे बच्चे, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया है। और जब नीड नॉट हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाता है तो इस दशा में इन्फिनिटिव का चिन्ह टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इन्फिनिटिव का चिन्ह टू यहाँ पर प्रयोग किया है तो यही गलत है। यहाँ से टू को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब इसका एक्यूरेट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा कि यू नीड नॉट, अब टू को हटा देंगे और सीधा सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वरी, यू नीड नॉट टू वरी, तब ये वाक्य क्या हो गया, सही हो गया। देखिए अगला एग्जांपल है कि आई डू नॉट नो हाउ रीड। तो अभी इस रूल को बताए थे प्यारे बच्चे कि ये नो हो गया, तो नो के बाद हाउ, ये हाउ और वर्ब के बीच यानी यहाँ इन्फिनिटिव का चिन्ह टू का प्रयोग होना चाहिए, यहाँ पर तो टू का प्रयोग नहीं किया है तो वाक्य गलत है। जब इसको सही करोगे तो हाउ के बाद और रीड के पहले किसका प्रयोग कर लेंगे, टू का, तो हो जाएगा कि आई डोंट नो हाउ टू रीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, हाउ टू रीड। ठीक है, अब हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? चलो ठीक है, आगे देखो अगला कह रहा है कि लेट हिम टू गो होम। ठीक है, तो अब देखिए अभी आपने लिखा था कि लेट के बाद एक्टिव वॉइस या तो एक्टिव वॉइस या फिर पैसिव वॉइस, किसी में भी टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो है देखिए लेट है तो लेट के बाद यहाँ वर्ब के पहले इन्फिनिटिव का चिन्ह किसका प्रयोग किया है, टू का, तो अभी गलत है। अब टू को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका एक्यूरेट आंसर होगा कि लेट हिम गो होम। ठीक है, लेट हिम गो होम। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ये वाक्य आपका सही हो गया। ठीक, अब देखिए अगला रूल है कि ही यूज्ड गो फॉर ए वॉक डेली। तो देखिए यूज्ड और आउट दो ऐसी वर्ब है कि इनके बाद इन्फिनिटिव का चिन्ह टू का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तो यूज्ड के बाद यहाँ टू का प्रयोग किया है, नहीं किया है, तो गलत है। जब यहाँ टू लगा देंगे तो सही हो जाएगा। तो ये एक्यूरेट होगा कि ही यूज्ड टू गो फॉर वॉक। ठीक है, तब ये आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई प्यारे बच्चे? नहीं समझे क्या, गो फॉरवर्ड डेली, चलिए कवर कर लोगे, सच्चे अच्छे बच्चे होंगे, बहुत ही ईमानदार बच्चे हैं। देखो ही नीड नॉट टू ज्वाइन द ऑफिस। तो देखो बाबू नीड नॉट यहाँ किस रूप में है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और जब नीड नॉट हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो गया तो इस दशा में इन्फिनिटिव का चिन्ह टू प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो टू लगाया है तो वही गलत है। तो इसका सीधा सीधा हो जाएगा कि ही नीड नॉट ज्वाइन ऑफिस। ठीक, उसको मतलब ऑफिस ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, उसका भी वही होगा सेम। ठीक है ना, चलो प्यारे बच्चे, हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब अगले की बाकी जो क्वेश्चंस है, 5 पहले थे, 5 अब है, 10 क्वेश्चंस टोटल आपको एक्सरसाइज में सॉल्व करा रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ही मेड अस टू लाफ। ठीक है, तो देखिए मेक ऐसी वर्ब है कि मेक के ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनिटिव का चिन्ह टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अब यहाँ पे इन्फिनिटिव का चिन्ह टू का प्रयोग किया है तो अभी एरर है। अब यहाँ से टू को हटा देंगे तो सही हो जाएगा। तो सही क्या होगा, तो होगा कि ही मेड अस लाफ। ठीक है, ही मेड अस लाफ, बस अब इतना लिख देंगे तो आपका वाक्य सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला कह रहा है कि ही वाज आस्क्ड गो टू स्कूल। तो हाई आस्क्ड ऐसी वर्ब है कि इसके बाद इन्फिनिटिव का चिन्ह यहाँ टू आना चाहिए, तो टू नहीं लगाया है तो गलत है। गो के पहले इन्फिनिटिव का चिन्ह टू ही आना चाहिए, अब नहीं लगाया है तो गलत है। जब लगा देंगे तो सही हो जाएगा। तो अब हो जाएगा कि ही वाज आस्क्ड टू गो टू स्कूल। ठीक है प्यारे बच्चे, टू गो टू
स्कूल। ठीक है, तब आपका वाक्य सही हो जाएगा। अगला है कि आई हियर्ड हिम टू से सो। तो आई हियर्ड ऐसी वर्ब है कि हियर्ड के ऑब्जेक्ट के बाद इंफिनिटिव का चिन्ह टू का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे इंफिनिटिव का चिन्ह टू जो प्रयोग किया है ये हमारा क्या है बाबू, गलत है। जब सही करेंगे तो यहाँ से इंफिनिटिव का चिन्ह टू को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो अब ये हो जाएगा कि आई हियर्ड हिम, आई हियर्ड हिम, बस यहां से हो जाएगा से सो। ठीक है, से सो, तब हमारा वाक्य सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला कर रहा है कि ही डेयर नॉट टू कम हियर। तो ही डेयर नॉट जो है प्यारे बच्चे यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है ना। देखिए डेयर और नीड के साथ जब नॉट जोड़ दे तो वहां पे ही हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो ही डेयर के संग नॉट जोड़ा है ना तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, और जब हेल्पिंग वर्ब हो गया तो एकरे साथ है इंफिनिटिव का चिन्ह टू का प्रयोग नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो इंफिनिटिव का चिन्ह जो टू लगाया है इसीलिए गलत है, और जब इसको हटा दोगे तो सही हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा कि ही डेयर नॉट, ही डेयर नॉट कम हियर। ठीक, चलिए ये सही हो गया। अगला और अंतिम क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा कि लेट देम टू रीड द बुक। तो देखिए लेट है बाबू, अभी आपने लिखा है कि लेट के बाद कभी भी इंफिनिटिव का चिन्ह न तो एक्टिव वॉइस में आता है और न ही पैसिव वॉइस में। तो अब यहाँ टू लगाया है तो गलत है, यहाँ से टू को हटा देंगे आप तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये होगा कि लेट देम रीड द बुक, लेट देम रीड द बुक। ठीक है प्यारे बच्चे, रीड द बुक। ठीक है, तो प्यारे बच्चे बस अब ये आप लोग का एक्सरसाइज भी हो गया, इन्फिनिटिव के सारे रूल्स भी हो गए, समझ रहे उम्मीद कर, और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ में आई भी होगी। तो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, बढ़िया लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।